जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं, और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, मनुष्य ज्यों-ज्यों भगवान के सन्मुख होता जाता है त्यों-त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूढ़ता का और दूसरा भगवान के योग माया का। अपनी मूढ़ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती है पर साड़ी का अंत नहीं आता। द्रुपद सुता निर्बल भयता दिन, तजियाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। अर्थात इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूढ़ता के कारण दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई। भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके। यदि जीव अपनी मूढ़ता, अज्ञान दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्म तत्व का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वह सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसकी अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय न ले तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है।